प्रेत योनि तो होती, प्रेत योनि। कई बार व्यक्ति प्रेत पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है और फिर वो दर बदर ठोकर खाता है। अब इस नाम पर दुकानदारी भी करने वाले तमाम बैठे हैं। प्रेत पीड़ा दूर करने की दुकानदारी भी कई दिनों ने चला रखा। अब उन दुकानदारों के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है तो समय और संपत्ति दोनों बर्बाद होता है। पहली बात, जो अपने नियम अपने धर्म का पालन करते हैं उन्हें कभी ये बाधाएं सताती नहीं है, उनके जीवन में कभी ये बाधाएं आती नहीं। अपने नियम संयम का पालन करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में कभी ये बाधाएं आती ही नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कभी नहीं आए और आ जाए तो उनका इलाज आपके घर में है। आप उनका इलाज आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन किसी आपके चिर परिचित के जीवन में बाधा आ गई तो उसका इलाज आपके घर में आप खुद इलाज करें। खूब हनुमान चालीसा का सुंदर कांड का पाठ करें, प्रेत बाधा दूर हो जाती है। एक घटना याद आ रही है आपको बताऊं। मैं स्वामी राम सुखदास जी का नाम आप सबने सुना ही होगा। सुना या नहीं सुना? स्वामी राम सुखदास जी महाराज बड़े दिव्य संत हुए हमारे देश में, दिव्य विभूति। उनका कोई चेला नहीं, कोई चेली नहीं। शिष्य उन्होंने बनाया नहीं, मठ मंदिर आश्रम बनाया नहीं। उनके ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होते हैं। कभी फोटो खिंचवाया नहीं। ग्रंथ पर बस नाम लिखा आता है स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर कई एक ग्रंथ हैं। उनमें साधक संजीवनी बहुत प्रसिद्ध है। एक और ग्रंथ उनका है गीता दर्पण। तो गीता दर्पण में ये घटना वर्णित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपता है ये ग्रंथ गीता दर्पण, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का है। उसमें ये घटना वर्णित है। एक पुलिस थाने में, देहात की किसी थाने में तैनात था। दिन में ड्यूटी थी। जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई तब जहां उसने रूम ले रखा था, कमरा ले रखा था, वहां वो साइकिल से जा रहा था। जिस रास्ते से जाता था जंगल का रास्ता पड़ता था। आज रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो रात्रि में जा रहा था, सुनसान इलाका।
देखा एक वृक्ष के नीचे एक युवा सुंदर स्त्री खड़ी है। उसने इसे आवाज लगाया, ये रुक गया। उसने कहा मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। ये भी सम्मोहित तो हो गया, बोला आ जाओ। आ गई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे आवास पर चलूं? उसने कहा चलो। आ गई। रात भर इसके साथ रही, सुबह वो चली। अब तो नित्य का नियम बन गया, वो रात्रि में इसके पास आए, सुबह चली। एक दिन रात्रि में आई और दोनों लेटे हुए थे। अब इस पुलिस वाले को नींद आने लगी, थोड़ा आलस्य में था, तो इसने उसे कहा ये दीपक तो बुझा दो। उस समय तक लाइट की व्यवस्था नहीं थी। कहा दीपक तो बुझा दो। अब दीपक वहां से दूर जल रहा था। इधर कोने में इनकी शैया थी, उधर कोने में दीपक था। पुलिस वाले ने उसके बाद दीपक बुझा दो। जैसे इतना कहा तो उठ करके वहां नहीं गई दीपक बुझाने। उसने एकदम हाथ बढ़ाया, बिल्कुल 1 मीटर का हाथ हो गया उसका, और हाथ मारा, दीपक बुझ गया। जैसे देखा पुलिस वाले ने इतना बड़ा हाथ, वो समझ गया कि बाप रे ये तो कोई प्रेतात्मा। हड़बड़ा के उठ के बैठ गया। बोला तुम हो कौन? तुम तो कोई प्रेतात्मा हो लग रहा है। उसने कहा हाँ मैं प्रेतात्मा ही हूं, मैं चुड़ैल हूं, लेकिन अगर ये बात किसी को तूने बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं आ गई हूं तो मैं नित्य आया करूंगी तेरे पास। पहले से ही इसका शरीर सूखने लगा था, अब तो भय भी हो गया, बड़ा भय भी। खैर प्रातः काल वो चली गई। इसने ये बातें अगल बगल वालों को बताया, अपने इष्ट मित्रों को बताया। अब वो लोग बोले कि हम भाई रात भर तेरे साथ बैठा करें। वो रात में बैठने लगे। वो रात में बैठे तो आए ना, लेकिन कोई कब तक बैठेगा किसी के पास। 2-4 दिन बैठे और इसके बाद में फिर बंद, फिर आने लगे। ये चिंतित रहने लगा, अनेक उपाय उपचार तांत्रिकों से करवाने लगा, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं आया। आज सायंकाल इसके सर में बड़ा दर्द हो रहा था। उस समय वैद्य ही होते थे गांव देहात में। उस गांव में एक वैद्य जी रहते थे। उस शाम में जब दर्द हो रहा था, उन वैद्य जी के पास गया कि वैद्य जी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने 2 पुड़िया दवा बना करके दिया, औषधि दिया। एक अभी खा लेना, एक सुबह खा लेना। औषधि वगैरह लेकर के वो लेट गए। अब समय हुआ, प्रेत वेला जब आती है तो उस प्रेत वेला में 12 बजे के बाद 3:30 तक प्रेत वेला होती है। 3:30 के बाद ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। तो प्रेत वेला प्रारंभ हुई, वो आ गई, लेकिन आज उसके नजदीक नहीं आई, दूर खड़ी है और कह रही है कि तुम्हारे जेब में जो पुड़िया है ना वो निकाल तो मैं आऊं। अब इसे तो सुरक्षा कवच मिल गया पुलिस वाले को। इसने कहा मैं तो नहीं निकालूंगा। वो खड़ी रहे और बार बार कहे कि तू निकाल मैं तेरे पास आऊं, तू निकाल मैं तेरे पास आऊं। ये पुड़िया दूर रख, निकाल। नहीं निकाला। खैर 3:30 तक खड़ी रही। 3:30 होते ही वो गायब हो गई, चली गई। अब जब सुबह हुई तो इसने सोचा कि पुड़िया में तो दवाई ही औषधि है जो वैद्य जी ने देखो और क्या है इसमें। और जब पुड़िया खोल करके देखा तो जिस कागज में
औषधि डालकर पुड़िया बनकर वैद्य जी ने दिया था, वो गीता जी का एक पन्ना था, रद्दी कागज में कोई बेच आया वैद्य जी के यहाँ। तो गीता जी का एक पृष्ठ था, पढ़ा लिखा था। उसने कहा गीता जी का एक पृष्ठ एक प्रेतात्मा से मेरी रक्षा कर सकता है, तो गीता ग्रंथ ही मैं अपने पास रखूं तो फिर ये प्रेतात्मा मेरा क्या बिगाड़ देगी। और उसी दिन वो गीता, श्रीमद् भगवद गीता खरीद कर ले आया, अपने पास रखने लगा, प्रेतात्मा से उसका पीछा छूट गया। श्रीमद् भगवद गीता। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था